जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम टू डेल्टा डिफेंस एकेडमी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने XY ग्रुप के लिए एक सीरीज़ चलाई हुई है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए। आपको पता है आज 14 डेट है, 24 को आपका एग्ज़ाम है, जल्दी एग्ज़ाम आने वाला है। आई होप आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। उसी को बूस्ट अप करने के लिए हम कुछ और क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है XY ग्रुप के लिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए इनको स्टार्ट करते हैं बेटा। चलिए लेट्स स्टार्ट। बच्चे, फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। यानी आपको इस वर्ड का सिनोनियम बताना है बेटे। क्या बताना है? सिनोनियम बताना है। सिनोनियम यानी पर्यायवाची शब्द बताना है जो कि बिल्कुल सिमिलर मीनिंग करेगा इसका। एरेंड वर्ड क्या है? एरेंड। एरेंड का मीनिंग क्या होता है बेटा? एरेंड का मीनिंग होता है आपको कोई टास्क दिया गया है जिसको आपको कंप्लीट करना है। किसी इंसान को किसी चीज़ का टास्क दिया गया है जो उसको कंप्लीट करनी है। चलिए, फर्स्ट इसका ऑप्शन है एनर्जी। एनर्जी तो बिल्कुल ही गलत है, सिंपल सा वर्ड है, सभी जानते हैं, लेकिन एरेंड का सिनोनियम नहीं है ये। उसके बाद मिस्टेक। मिस्टेक तो गलती होता है। ब्लंडर। ब्लंडर का मतलब क्या होता है? ब्लंडर का मतलब होता है बिग मिस्टेक, बहुत बड़ी गलती करना। क्या मतलब होता है ब्लंडर का? बिग मिस्टेक, कोई बहुत बड़ी गलती कर देना। कई बार बच्चे क्या करके आते हैं, बिग ब्लंडर आता है एग्जाम में जो कि सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन है या स्लैंग है जो कि गलती है, और बच्चे इसी को सही करके आ जाते हैं। बेटा ये बिल्कुल गलत होता है। ब्लंडर खुद में ही क्या होता है? बिग मिस्टेक को हम क्या बोलते हैं? ब्लंडर बोलते हैं। तो कभी भी अगर बिग ब्लंडर एग्जाम में आ रहा है तो उसको आप गलत करके आएंगे बेटे। एरेंड का सही मीनिंग हो जाएगा टास्क। क्या हो जाएगा? टास्क इसका सही मीनिंग। टास्क आप सभी लोग जानते हैं, आप एक अपना एम बनाकर चलते हैं, आप उसको सोचते हैं कि ये मेरा टास्क है, या कोई आपको कोई टास्क दे रहा है कि भाई ये आपको कंप्लीट करना है काम, उसको हम क्या बोलते हैं? टास्क या फिर एरेंड बोलते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द वर्ड अपोजिट इन द मीनिंग टू द गिवन वर्ड एज योर आंसर। यानी इसका एंटोनियम बताना है इम्पैसिबल का। इम्पैसिबल का एंटोनियम आपको बताना है। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं वर्ड इम्पैसिबल क्या है। इम्पैसिबल का मीनिंग होता है विदाउट एनी मिस्टेक। विदाउट एनी मिस्टेक, बिना किसी गलती के। विदाउट एनी मिस्टेक। और जिस चीज़ में कोई मिस्टेक नहीं होगी बच्चे, उसे हम परफेक्ट भी तो बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? परफेक्ट भी तो बोल सकते हैं। यानी आपने कोई काम इम्पैसिबली किया है। इम्पैसिबली का मतलब क्या होगा? परफेक्टली किया है, बिल्कुल उसमें कोई भी गलती नहीं की है। ऑप्शन से चेक करते हैं। टेडियस। टेडियस का मतलब होता है बोरिंग, नीरस जिसको हम बोलते हैं। ऑफलाइन में आज ही मैं इस वर्ड को बच्चों को पढ़ा रहा था। टेडियस का मतलब क्या हो जाता है? बोरिंग। फ्लैशी। फ्लैशी मतलब चमकीला। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? चमकीला। फ्लैश लाइट ऑन करते हैं ना जब रात को फोटो अच्छा नहीं आता है, तो फ्रेंड्स जब फोटो खींचने जाते हैं क्या बोलते हैं कि फ्लैश ऑन कर ले इसका। तो क्या हो जाएगा? चमकीला। बिल्कुल गलत ऑप्शन है, ये भी बिल्कुल गलत ऑप्शन है। बोरिंग बिल्कुल ही गलत ऑप्शन है। यानी फॉल्टी क्या हो जाएगा इसका? बिल्कुल सही मीनिंग हो जाएगा। फॉल्टी का मतलब क्या है? जिसमें फॉल्ट है ना, जो गलत है, जिसके अंदर मिस्टेक है, बहुत सारे फॉल्ट्स हैं जिसके अंदर, तो वो इसका सही एंटोनियम हो जाएगा। क्योंकि इम्पैसिबल का मतलब क्या होता है? परफेक्ट। और फॉल्टी का मतलब क्या होता है? मिस्टेक्स, जिसमें बहुत सारी मिस्टेक्स हो। क्लियर है बच्चे बात? चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स। वेरी गुड। चाइना इज अ बिग कंट्री इन एरिया। इट इज बिगर, इसको नीचे कर देते हैं थोड़ा। It is bigger than any other country. China is a big country in area, but it is bigger than any other country. अच्छा, यानी चाइना एक बड़ा कंट्री है, लेकिन किसके अलावा? यानी इससे भी बड़ा एक कंट्री कौन सा है? रशिया। रशिया इससे एक बड़ा कंट्री है। एरिया वाइज होना चाहिए। चाइना इज अ बिग कंट्री इन एरिया, इट इज बिगर देन एनी अदर रशिया। यानी एक्सेप्ट तो नहीं हो सकता। एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को एक्सेप्ट कर लेना, है ना, ले लेना किसी चीज़ को। एक्सेप्ट भी गलत है, ये भी गलत है। एक्सेस सही क्या हो जाएगा?
एक्सेप्ट हो जाएगा बेटा इसका सही, क्या हो जाएगा, एक्सपेक्ट सही हो जाएगा बिल्कुल, ठीक है। इसका मतलब होता है के अलावा, क्या मतलब होता है इसका, के अलावा, यानी अगर इसको छोड़ दिया जाए, रशिया को छोड़ दिया जाए, तो एरिया वाइज चाइना आपका क्या है, बहुत बड़ा क्या है, एक कंट्री है। चलिए बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आपका अगला क्वेश्चन क्या है, द मास्क वॉर्न बाय द मेन हेल्प्ड डैश देयर आइडेंटिटी। यहां पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, कंसील, मैस्करेड एंड चीट, 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। यानी द मास्क वॉर्न बाय द मैन हेल्प्ड देम, यानी उनको उसने हेल्प की उनकी आइडेंटिटी छिपाने में, जो मास्क उन्होंने पहना हुआ था उनकी आइडेंटिटी छिपाने में उनको हेल्प की, किसने, मास्क ने हेल्प की, यानी छिपाना यहाँ पर सही वर्ड हो जाएगा। तो छिपाना, क्या कंजील का मतलब छिपाना होता है, नहीं, कंजील का मतलब तो ठोस करना होता है किसी चीज़ को। मैस्कुरेड का मतलब क्या होता है बच्चे, मैस्कुरेड का मतलब होता है आपका फीलिंग्स को हाइड करना, किसको, फीलिंग्स को हाइड करना। चीट का मतलब धोखाधड़ी, डिसीव करना किसी को। कंसील का मतलब ठोस करना किसी चीज को, और कंसील का मतलब क्या होता है, टू हाइड समथिंग, किसी चीज को छिपाना। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। कंसील का मतलब क्या होता है, किसी चीज को छिपाना। अच्छा, इसका उल्टा एंटोनियम अगर हम देखें कंसील का, तो क्या होता है, रिवील करना, मतलब किसी चीज को क्या करना, उजागर कर देना, किसी चीज को उजागर कर देना, किसी चीज पे से पर्दा हटा देना। क्लियर है बच्चे बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ऑन द डैश ओकेजन ऑफ लक्ष्मी पूजा the Mathurs bought a new car. Very good. On the dash occasion of Lakshmi Puja, the Mathurs bought a new car. देखते हैं कौन सा सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑफिशियस, ऑस्पिशियस, फोर्टिशियस, प्रॉस्पेरियस। अब ऑफिशियस का मतलब तो आदेश देना हो जाएगा बच्चे, सही ऑप्शन जो होगा यहाँ पर ऑस्पिशियस हो जाएगा। ऑस्पिशियस का मतलब अगर हिंदी में निकालें तो मांगलिक होता है, क्या होता है, मांगलिक कार्यक्रम या बहुत अच्छा कार्यक्रम। तो ऑन द ऑस्पिशियस ओकेजन ऑफ लक्ष्मी पूजा द माथुर्स बॉट अ न्यू कार। यहां पर सही ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चे, ऑस्पिशियस यहां पर बिल्कुल सही। यानी जो आपकी लक्ष्मी पूजा होती है वो हिंदू रीति रिवाज के अनुसार क्या मानी जाती है, बहुत ही मंगलमय मानी जाती है। तो जब इस तरह की पूजा होती है या इस तरह के त्यौहार आपके आते हैं, तभी हम कोई ना कोई नई चीज़ खरीदते हैं। तो इन्होंने भी, जो माथुर्स हैं यहाँ पर, इन्होंने भी किस पे खरीदी है नई चीज़, ऑन द ऑस्पिशियस ओकेजन ऑफ लक्ष्मी पूजा, लक्ष्मी पूजा की ओकेजन पर खरीदी है। चलिए बच्चे देखते हैं प्रॉस्पेरिस आपका लास्ट ऑप्शन है। प्रॉस्पेरिस का मतलब क्या होता है, रिच, क्या होता है, रिच होना। क्या होता है बेटा, प्रॉस्पेरिस का मतलब रिच। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चे। प्रिकॉशंस आर टू बी टेकन विद एनीवन हु सीम्स, बहुत बढ़िया, यानी कि अगर किसी को कोई इन्फेक्शन हो रहा है तो पहले ही हमें प्रिकॉशंस लेने चाहिए। प्रिकॉशंस का मतलब कि उसके पास नहीं जाना चाहिए, उसको छूना नहीं चाहिए। अगर कोई इन्फेक्शन फैली हुई है चीज़, पहले से कोई इन्फेक्टेड है किसी चीज़ को लेकर, तो हमें उसके पास नहीं जाना चाहिए। मान लो किसी को कोल्ड हो रखा है, तो घर में बोलते हैं ना कि भाई इसको कोल्ड हो रखा है, इससे अवॉइड करो या इसको मास्क पहना दो ताकि दूसरों को कोल्ड ना हो जाए। तो यहाँ पर सही ऑप्शन कॉन्टेजियस तो बीमारी होती है, कौन सी बीमारी होती है, जो छूने से फैलती है। यहाँ पर सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, इन्फेक्शियस। क्या हो जाएगा, इन्फेक्शियस। यानी अगर आपको लगता है कि ये इंसान इन्फेक्टेड है तो पहले ही क्या ले लो, प्रिकॉशंस ले लीजिए। क्या ले लीजिए, प्रिकॉशंस ले लीजिए। चलिए बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में, कोई इतना हार्ड एग्जाम नहीं आता है। द ट्रेजर वॉज हिडन डैश अ बिग शोर, बहुत बढ़िया, छिपाना किसी चीज़ को, क्या करना, छिपाना। तो हिडन के साथ आपका क्या आ जाता है, ऑफ। हिडन ऑफ का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को छिपाना।
क्या होता है? हिडन ऑफ का मतलब क्या होता है बच्चे? किसी चीज को छिपाना। फ्रेजल वर्ब होती है। फ्रेजल वर्ब्स क्या होती हैं? फ्रेजल वर्ब का मतलब होता है, जो आपकी फ्रेजल वर्ब्स होती हैं वो होती हैं बच्चे आपकी वर्ब प्लस प्रेपोजिशन। वर्ब प्लस प्रपोजिशन। चलिए एक बहुत फेमस एग्जांपल देता हूं मैं आप लोगों को, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है, ब्रेक अप। तो ये ब्रेकअप क्या है बच्चे? ब्रेक आपका वर्ब है और अप आपका क्या है? प्रपोजिशन। ब्रेक का मतलब क्या होता है? टूटना। अप का मतलब क्या होता है? ऊपर। तो क्या इसका यही मतलब होता है, टूटना ऊपर? नहीं, ब्रेकअप का मतलब होता है एक रिलेशनशिप से बाहर आ जाना। क्या मतलब होता है? एक रिलेशनशिप से बाहर आ जाना। तो जब फ्रेजल वर्ब यानी वर्ब प्लस प्रेपोजिशन मिलकर एक फ्रेजल वर्ब बना लेते हैं तो उसका अपना एक अलग ही मीनिंग निकल के आता है। जैसे कि लुक आफ्टर, लुक प्लस आफ्टर, यानी लुक आपका वर्ब हो गई और आफ्टर क्या हो गया? आपका प्रेपोजिशन हो गया। क्या मतलब होता है इसका? टेक केयर, किसी की केयर करना, है ना? कि कोई बीमार है तो उसकी हम केयर कर रहे हैं, वी आर लुकिंग आफ्टर हिम, वी आर लुकिंग आफ्टर हिम। क्लियर है बच्चे? तो हिडन ऑफ आपका क्या है? फ्रेजल वर्ब है जिसका मीनिंग होता है किसी ना किसी चीज को छिपाना, कंसील करना, हाइड करना। चलिए द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एरर है ये, एक एरर भी आते हैं आपके एग्जाम में। इट वॉज ही हु केम रनिंग इन द हाउस with the news about the earthquake. It was he who, यहां तक तो कोई एरर नहीं है। क्यों नहीं है यहां तक कोई एरर? अगर आप देखोगे तो मैंने आपको जब प्रोनाउन पढ़ाया था ऑफलाइन में, मैंने जब प्रोनाउन पढ़ाया था बेसिकली, तो इट के बाद मैंने आपको बताया था कि अगर बी फॉर्म आ जाती है, अगर इट के बाद कोई बी फॉर्म आ जाती है, बी फॉर्म क्या होगी? इज एम आर या वॉज वर, इज एम आर या वॉज वर। अगर आपकी इट के बाद कोई बी फॉर्म आ जाती है तो उसके बाद आपका सब्जेक्टिव केस यूज होता है। कैसा केस यूज होता है? सब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन। सब्जेक्टिव केस कौन से होते हैं? ही, शी, दे, उसके बाद वी, उसके बाद आई, है ना? ये सभी आपके क्या हैं? सब्जेक्टिव केस होते हैं। यू आपका सब्जेक्टिव केस भी हो सकता है, ऑब्जेक्टिव केस भी हो सकता है। इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। दोनों ही तरह से ये काम कर सकता है। तो यहां तक तो कोई एरर नहीं है बच्चे। यहाँ इट के बाद बी फॉर्म आई है तो आपका ही यूज हो जाएगा आराम से। उसके बाद रिलेटिव प्रोनाउन आ गया। ये क्या आ गया? रिलेटिव प्रोनाउन, जो कि आगे रिलेट करेगा अपने एंटीसीडेंट को, ही को ही रिलेट करेगा। केम रनिंग इन द हाउस, बिल्कुल गलत। घर में नहीं आ रहा था, टुवर्ड्स द हाउस। कहाँ की साइड आ रहा था? घर की तरफ भाग कर आ रहा था। किसकी तरफ भाग कर आ रहा था? घर में नहीं, घर की तरफ भाग के आ रहा था। तो टू और टुवर्ड्स दोनों ही आपके प्रपोजिशन होते हैं, लेकिन दोनों के मीनिंग अलग होते हैं। यहाँ पर तो इन दिया है, बिल्कुल ही गलत है। लेकिन टू जो होता है बच्चे, वो डेस्टिनेशन को शो करता है। किसको शो करता है? डेस्टिनेशन को शो करता है। लेकिन टुवर्ड्स क्या करता है? डेस्टिनेशन की तरफ अगर आप जा रहे हैं, यानी किसी चीज़ की तरफ अगर आप जा रहे हैं तो उसको शो किया जाता है। क्लियर बात? अगर मैं आपसे कहूँ आई एम गोइंग टू द स्कूल या आई एम गोइंग टू माई स्कूल, मैं अपने स्कूल जा रहा हूँ, यानी डेस्टिनेशन है मेरी स्कूल। अगर मैं आपसे कहूँ आई एम गोइंग टूवर्ड्स माई स्कूल, इसका मतलब स्कूल जो है वो मेरी डेस्टिनेशन नहीं है, मैं स्कूल की तरफ जा रहा हूँ। हो सकता है मैं कहीं और जा रहा हूँ, आसपास मैंने किसी को मिलने के लिए बुला रखा हो, उसके पास मैं जा रहा हूँ। क्लियर है बच्चे बात? तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँगा कि घर की तरफ भाग के आ रहा था, तो इसका मतलब यहाँ पर प्रेपोजिशन लगाना पड़ेगा टूवर्ड्स, और एरर आपका हो जाएगा बी पार्ट में। क्लियर है बच्चे? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी गुड। यहाँ पर आपको बताना है वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। अ जनरल पार्डन ग्रांटेड बाय द गवर्नमेंट टू द पॉलिटिकल ऑफेंडर्स, यानी कि जो पॉलिटिकल ऑफेंडर्स हैं, जो पॉलिटिकल लोग हैं जिन्होंने गलतियां की हैं या जिन्होंने कोई मिस्टेक की है, जिन्होंने कोई क्राइम किया है, उनको अगर जनरल पार्डन यानी माफ़ी दे दी जाए। पार्डन का मतलब क्या होता है? माफ़ी दे दी जाए, उसको हम क्या बोलते हैं? पार्डन तो सिंपल होती है माफ़ी। एक्सक्यूज़ बिल्कुल गलत है। ऑनेस्टी, ऑनेस्टी का मतलब ईमानदारी है, उसको हम बोलते हैं बच्चे एमनेस्टी।
क्या बोलते हैं? एमनेस्टी। यानी जो पॉलिटिशियंस ऑफेंडर्स होते हैं उनको अगर माफ़ी दे दी जाए, अगर उनको पार्डन कर दिया जाए, क्षमा कर दिया जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं बच्चे? एमनेस्टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एमनेस्टी। याद रहेगा? चलिए, वेरी गुड। वन हु हेट्स विमेन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट होता है एग्जाम में, और XY ग्रुप में तो आता ही आता है बेटा, SSC के एग्जाम में भी बहुत बार पूछा गया है ये वर्ड। देखते हैं, वन हु हेट्स विमेन, जो विमेन से नफरत करता हो। होते हैं कुछ लोग इस तरह के भी, काफी लोग होते हैं। देखते हैं इसको। पहला ऑप्शन है, या पहले ऑप्शन को अभी अवॉइड कर देते हैं, सेकंड ऑप्शन देखते हैं, मीजोगेमिस्ट। मीजोगेमिस्ट होता है बेटा वन हु हेट्स मैरिज। वन हु हेट्स मैरिज, जो आपका शादी से नफरत करता हो। क्या करता हो? शादी से नफरत करता हो। सेकंड है आपका एम्बिवर्ट। एम्बिवर्ट का मतलब होता है बच्चे, देखो दो वर्ड्स होते हैं आपके, एक होता है एक्सट्रोवर्ट, एक होता है एक्सट्रोवर्ट, और एक होता है इंट्रोवर्ट। क्या होता है? इंट्रोवर्ट। दोनों में क्या डिफरेंस है? एक्सट्रोवर्ट होता है जो, कई लोग आपने देखे होंगे, आपके दोस्त भी होंगे ऐसे, कि बिल्कुल नहीं शर्माते हैं, किसी नए इंसान से भी मिलेंगे तो उतनी ही ज़ील, उतने ही एंथुजियाज्म के साथ मिलेंगे जितने कि वो पुराने इंसान से मिल रहे हैं, है ना। उनको हम बोलते हैं एक्सट्रोवर्ट, जो कि एकदम से हाथ मिलाएंगे आपसे, गले मिलेंगे आपसे आगे, यानी शर्माएंगे नहीं, बिल्कुल भी शाय नेचर नहीं होगा उनका, बोलेंगे एकदम से। लेकिन इंट्रोवर्ट होते हैं बेटा जो शांत रहते हैं, है ना, जो शर्माते हैं, जो इतना ज़्यादा किसी से मतलब नहीं रखते, अपने में ही खोए रहते हैं, ठीक है। अगर आप उन्हें किसी नए इंसान से मिलाओगे तो उनसे ज़्यादा बातचीत नहीं करेंगे। आपने दोनों ही तरह के लोग देखे होंगे, अपने फ्रेंड सर्कल में भी देखे होंगे, आसपास देखे होंगे, एक्सट्रोवर्ट भी होते हैं कुछ लोग, इंट्रोवर्ट भी होते हैं। इनके बीच का अगर कोई होता है जो कि जहां उसको बोलना चाहिए वहां बोलता है, और जहां उसको नहीं बोलना चाहिए वहां नहीं बोलता है, यानी इनके बीच का जो होगा उसको हम बोलेंगे एम्बिवर्ट। क्या बोलेंगे बच्चे? एम्बिवर्ट। तो ऑप्शन तो ये भी गलत है, ऑप्शन तो ये भी गलत है। मिज़ेंथ्रोप, मिज़ेंथ्रोप होता है आपका हेटर ऑफ मैनकाइंड। हेटर ऑफ मैनकाइंड यानी मानवता से ही नफरत करने वाला। बहुत होते हैं ऐसे लोग भी। थेनोस था जैसे, मानवता से ही नफरत करता था वो, है ना, उसने सोचा था कि सृष्टि को ही खत्म कर देगा वो। तो मिज़ेंथ्रोप कौन होते हैं? हेटर ऑफ मैनकाइंड। मीजोगाइनिस्ट, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है, मीजोगाइनिस्ट होता है हेटर ऑफ विमेन। अब यहां पर इसी का उल्टा, मिज़ेंथ्रोप का एक उल्टा होता है फिलेंथ्रोप। तो फिलेंथ्रोप क्या होता है बेटा? लवर ऑफ मैनकाइंड। क्या होता है? लवर ऑफ मैनकाइंड, जो मानवता से प्यार करता है। क्या करता है? मानवता से प्यार करता है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। ये तो बहुत ही ईजी वर्ड्स दिए हुए हैं। सिमेट्री दिया हुआ है, सिमेट्री की स्पेलिंग ये बिल्कुल गलत है, ये भी नहीं होती है, ये भी नहीं होती है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, METRY, सिमेट्री, ये वाली स्पेलिंग आपकी बिल्कुल सही है बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पेरेंट्स पे थ्रू द नोज फॉर देयर चिल्ड्रंस एजुकेशन। बच्चे बिल्कुल ही सही बात है। माता पिता क्या करते हैं? माता पिता क्या करते हैं? बहुत ही ज़्यादा पैसा देते हैं अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए, यानी शिक्षा के ऊपर बहुत सारा पैसा आजकल खर्च होने लग गया है। अगर आप किसी भी प्राइवेट स्कूल में जाओगे तो वहाँ पर फीस जो होती हैं एज़ कम्पेयर टू द गवर्नमेंट स्कूल्स, वो बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ही ज़्यादा होती हैं, है ना, बहुत हाई पे करना पड़ता है वहाँ पर। तो पे थ्रू द नोज अगर आप देखोगे यहाँ पर इडियम दिया हुआ है आपका, इसका मतलब होता है एन एक्सट्रीमली हाई प्राइस, यानी कि बहुत ही ज़्यादा बिल आना किसी चीज़ का, या बहुत ही ज़्यादा पैसा पे करना किसी चीज़ के लिए, उसको हम बोलते हैं पे थ्रू हिज नोज। चलिए बच्चे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। यहाँ आपको बताना है कि एक्टिव से पैसिव हम कैसे बनाएं। वन शुड कीप वंस प्रॉमिस, बहुत आता है एग्जाम में, कई बार रिपीटेड है, कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। कोई कहता है कि वंस प्रॉमिस शुड बी केप्ट बाय वन,
बिल्कुल गलत है। ऑप्शन के थ्रू जाएंगे। जब भी आप एक्टिव और पैसिव या डायरेक्ट इनडायरेक्ट को सॉल्व कर रहे होंगे तो आप सॉल्व किसके अकॉर्डिंग करेंगे? हमेशा ऑप्शंस के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। आप अपना आंसर नहीं बनाएंगे, जो 4 ऑप्शंस आपको एग्जामिनर ने दिए हैं उनके अकॉर्डिंग उसको सॉल्व करेंगे हमेशा। ठीक है बेटा, चलो वही काम हम करते हैं। जो 4 ऑप्शन हमको दिए हैं, मोस्ट सूटेबल जो होगा उसको हम यहाँ पर मार्क करेंगे। वंस प्रॉमिस शुड बी केप्ट बाय अस, यानी कि प्रॉमिस किसी और ने किया है और हम उसको क्या करें? रखें। बिल्कुल ही गलत है, हम उसको निभाएं। वंस प्रॉमिस हैज़ टू बी, बिल्कुल गलत बच्चे। मैंने आपको बताया था एक्टिव पैसिव वॉइस में क्या होता है, कभी भी सेंटेंस चेंज नहीं होता। मॉडल है तो मॉडल से ही बनता है, पास्ट में है तो पास्ट में ही बनेगा, प्रेजेंट में तो प्रेजेंट में ही बन रहा होगा, कभी भी इसमें टेंस वगैरह कुछ भी चेंज नहीं होता है। देखिए, अ प्रॉमिस शुड हैव बीन केप्ट, बिल्कुल ही गलत। तीनों ही ऑप्शन बिल्कुल गलत हैं बेटे। अ प्रॉमिस शुड बी केप्ट, सिंपल बन जाएगा इसका कि जो प्रॉमिस है उसको हमेशा क्या करना चाहिए? निभाना चाहिए। अगर आप किसी से कोई प्रॉमिस कर रहे हो तो उसको हमें निभाना चाहिए। बहुत लोग करते हैं क्या ऐसा? कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग नहीं भी करते हैं, है ना। चलिए बेटा, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और ये है आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट यानी नरेशन से क्वेश्चन दिया गया है आपको। द बॉयज आर श्योर टू से वी आर गोइंग बाय आवरसेल्फ, यानी हम तो खुद ही जा रहे हैं, हम तो खुद ही जा रहे हैं। और जो आपकी यहाँ पर रिपोर्टिंग स्पीच है वो आपकी प्रेजेंट में बनी हुई है, तो विल से बन जाएगा सेंटेंस। और ऑप्शन देख लेते हैं बेटा हम। द बॉयज विल से दैट वी आर गोइंग बाय आवरसेल्व्स, द बॉयज विल से दैट दे आर गोइंग। अब यहाँ पर वी तो गलत ही है बेटा, यानी पर्सन तो चेंज होता ही होता है, पर्सन तो चेंज होता ही होता है ना। चलो, यानी टेंस तो चेंज नहीं होगा, टेंस तो आपका प्रेजेंट है तो प्रेजेंट में ही रहेगा, क्योंकि रिपोर्टिंग स्पीच जो है वो आपकी प्रेजेंट में है। द बॉयज विल से दैट दे आर गोइंग बाय देमसेल्व्स, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बच्चे। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। मैंने आपको बताया था जब भी हम एक्टिव पैसिव की बात करेंगे, अगर जो रिपोर्टिंग स्पीच है वो पास्ट में है तो वो चेंज होगी रिपोर्टेड स्पीच, वरना तो कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन पर्सन्स में तो हम हमेशा ही चेंज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए बच्चे, अब हमने 15 क्वेश्चन सॉल्व किए। अभी हम दूसरी वीडियो भी लेकर आएंगे आपके लिए, उसमें ही 15 से 18 क्वेश्चंस के अराउंड आपके क्वेश्चंस रहने वाले हैं, उनको हम सॉल्व करेंगे। बेटा टाइम बिल्कुल वेस्ट ना करें, वीडियो शॉर्ट वीडियोस में आपके लिए लेकर आ रहा हूँ, लेकिन कोशिश हम करेंगे कि मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस उसमें हम अटेम्प्ट करें। ये नहीं होगा कि बीच बीच में हम यहाँ पर हंसी मजाक करते रहें, ज़्यादा बोलते रहें, क्योंकि पेपर आपका बहुत ज़्यादा पास है। सारे टाइम को ही हमें यूटिलाइज़ करना है और आपको भी यही करना है। जितने क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ उनका स्क्रीनशॉट लेना है या फिर वीडियो को पॉज करना है, उसके बाद उन्हें खुद अटेम्प्ट करना है। तब देखना है कि उसका आंसर आपने सही मार्क किया था या फिर गलत मार्क किया था। ठीक है बेटा, तो इसी के साथ थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस सेशन। अगले सेशन में मिलते हैं। थैंक यू बेटा।